हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आपको बिहार बोर्ड 9 क्लास का तिमाही परीक्षा जो है वो शुरू हो गया है। 1 जुलाई को आप लोग को हिंदी का परीक्षा है ना। आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई को जो है आपको हिंदी का परीक्षा है। तो हिंदी का परीक्षा कैसे देना आपको देख सकते हैं। 1 जुलाई को जो है आपको हिंदी का परीक्षा है और ये हिंदी का परीक्षा जो वायरल प्रश्न है, ये आपको प्रश्न जो है सेम टू सेम आने वाला क्वेश्चन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन को याद कर लें, क्योंकि कल जो है वो कल सुबह जो है आपका एक है ना, कल सुबह जो है 1 जुलाई है और इसका परीक्षा जो है आपको होने वाला है हिंदी का। तो सारे क्वेश्चन को रट ले, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। फटाफट इसे तैयारी कर ले और ये सारे क्वेश्चन आने का चांस है ना। और 100% जो है ये बिरला क्वेश्चन प्रश्न है, ये आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। और इस सारे प्रश्न को रट ले, याद कर ले। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न की ओर। हेलो दोस्तों, यूट्यूब के पास क्लास में आप लोग को स्वागत है। फटाफट फटाफट आप जुट जाइए, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 का त्रैमासिक परीक्षा 2026 में हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है वो आने का चांस है, सारे क्वेश्चन आएगा, वायरल क्वेश्चन है। तो फटाफट आप इसे याद कर लीजिए और इसे रख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है कल के एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि नालंदा नालंदा किस राज्य में स्थित, आपको बताना है फटाफट। नालंदा जो है किस राज्य में है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहला का इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बिहार। और इसका आंसर होगा बिहार होगा, यानी नालंदा जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, मैंने सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पेपर से नहीं बताया है, इसे लिख कर बताया है। इसे कंप्यूटराइज लिख दिए हैं ताकि है ना, किसी को कोई डाउट ना हो, मन में कोई शक ना हो। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। राम राम कौन सी संज्ञा, आपको बताना है फटाफट। राम कौन सी संज्ञा है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिवाचक। क्योंकि राम जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम एक का बोध होता है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या आप देख सकते हैं, क्वेश्चन तीसरा में कि ग्राम गीत, ग्राम गीत का मुख्य विषय क्या है। ग्राम गीत का मुख्य विषय क्या होता है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ग्रामीण जीवन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं कि वो जो है वो कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पुरुषवाचक। क्योंकि वो जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। आपको बता दें कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, है ना। एक जो होता है आपको उत्तम पुरुष होता है, दूसरा जो होता है आपको मध्यम पुरुष होता है, और एक अन्य पुरुष होता है। पढ़े होंगे। तो आप देखा जाए तो इसमें जो है ना, ये उत्तम पुरुष में मैं और हम लोग आता है, मध्यम पुरुष में जो है वो यू तुम आता है, और अन्य पुरुष में यह वो आता है ना। तो ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कहानी का प्लॉट का आधार क्या होता है। कहानी के प्लॉट का आधार क्या होता है, इस तरह इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका देखा जाए तो इसका 5वां का जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी घटनाओं का क्रम। घटनाओं का क्रम है, ठीक है, कहानी का प्लॉट है ना। और कहानी के प्लॉट से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आ सकता है भगजोगिनी, है ना। आ सकता है कि मुंशी जी के बेटी का नाम क्या था, तो भगजोगिनी था, तो पता है ना। उसके बाद आ सकता है कि उसे घोड़ी कितने बिका था, है ना। तो ऐसे से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत आते हैं, याद रखिएगा। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, सु सु क्या है, बताना सु क्या है। प्रत्यय की उपसर्ग है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग। क्योंकि सु जो है वो शब्द का पहला शब्द शुरू जहाँ से होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, यानी उपसर्ग जो शब्द के पहले आता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बी होगा। इसको चलते क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आंखों का तारा, आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। इसका 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अत्यंत प्रिय होना, ठीक है। उसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी आता है, सिंपल याद, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, आपको बताना राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है।
इसका सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी रानी। राजा का स्त्रीलिंग जो है वो रानी ही होता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं नालंदा किस लिए प्रसिद्ध है। नालंदा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं मिठास। मिठास में पड़ता है कौन सा है आपको बताना। मिठास में कौन सा पड़ता होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, आस हो जाएगा। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं, 11 में है क्वेश्चन नंबर ईमानदारी। ईमानदारी कौन सी संज्ञा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा। तो देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी, यानी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं ग्राम गीत में किसका वर्णन है। ग्राम गीत में किसका वर्णन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो 12 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रकृति। प्रकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि अनुचित। अनुचित में उपसर्ग कौन सा होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन जवाब सही से जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनु। अनुचित, अनु जो है वो सबके पहले आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसी तरह देख सकते हैं है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कहानी का सबसे रोचक भाग्य क्या कहलाता है। कहानी का सबसे रोचक भाग्य क्या कहलाता है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संघर्ष, क्योंकि इसमें संघर्ष के बारे में बताया गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ कि दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है। दांत खट्टे करना, इसका अर्थ क्या होता है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पराजित करना। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है छ, यानी हर छ क्या है आपको बताना है। छ क्या है, देखा जाए तो 16 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संयुक्त व्यंजन। क्योंकि छ यानी ह, छ, त्र, ज्ञ, ये जितने भी है ये सारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, नालंदा का संबंध किस क्षेत्र से है। नालंदा का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी शिक्षा से। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में कि कौन सा स्वनाम, यानी कौन जो है वो कौन सा स्वनाम है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रश्नवाचक स्वनाम होगा। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि ग्राम गीत में किसान कैसा बताया गया है। यानी ग्राम गीत में जो है वो किसान कैसा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का है, तो 19 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी परिश्रमी। किसान जो क्या थे वो परिश्रमी थे, यानी मेहनती थे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कहानी का अंत क्या कहलाता है। कहानी का अंत जो वो क्या कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन 21 देखते हैं। 21 में क्या दिया हुआ है, 21 में दिया हुआ है कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है। लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लड़की। ठीक है, उसी तरह चलते क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन 22 में ज्ञान क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ज्ञान क्या है, तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संयुक्त व्यंजन है। उसी तरह देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है कि नालंदा में कौन पढ़ने आते थे। नालंदा में कौन पढ़ने आते थे। इस तरह इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विदेशी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, कहानी किस विद्या की रचना। कहानी किस विद्या की रचना, इस तरह इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 24 का जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी गद्य भाग से दिया गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अपमान होना। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है ना, बालक कौन सी संज्ञा को बताना। बालक कौन सी संज्ञा, इस तरह 4 ऑप्शन दिया गया, तो चारों में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जातिवाचक। क्योंकि बालक से कहने से पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए बालक जो है वो जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसका चलते क्वेश्चन नंबर
एक 27 चलते 27 में क्या है कि ग्राम गीत में किसका महत्व बताया गया है। ग्राम गीत में किसका महत्व बताया गया है। इस तरह 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रकृति का महत्व बताया गया है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं। 28 में क्या है कि अति क्या है। अति क्या आपको बताना है, उपसर्ग की पढ़ते हैं तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उपसर्ग। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है। 29 में क्या है कि नालंदा, नालंदा भारत की कैसी धरोहर आपको बताना है। नालंदा जो है वो भारत की कैसी धरोहर है। इस तरह 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है 29 का ऑप्शन नंबर होगा इसका ए होगा, यानी संस्कृति। ठीक है। उसी तरह 30 का है कहानी। देख सकते हैं कहानी में पात्रों का, कहानी में जो है वो पात्रों का कार्य क्या है। कहानी में पात्रों का कार्य क्या है आपको बताना है। 30 का जो है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, घटनाओं को आगे बढ़ाना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 30 के बाद आप देख सकते हैं 31 में है। 31 में क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि ग्राम गीत में कविता में किसका सौंदर्य चित्रित किया गया, किसका चित्रित किया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, गाँव का। उसी तरह देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ सच्चाई में कौन सी संज्ञा, आपको बताना है कि सच्चाई में कौन सी संज्ञा। इस तरह इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, भाववाचक। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया। 33 में आपको बताना है कि नालंदा का संबंध किस राज्य से, नालंदा का संबंध किस राज्य से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार से। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि अब क्या है आपको बताना है, उपसर्ग की प्रत्यय है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 24 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उपसर्ग। क्योंकि अब से होता है अपमान, इसलिए अब जो है वो सबके पहले आता है। उसी तरह बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 35 का, कहानी में संघर्ष क्यों आवश्यक होता है। कहानी में संघर्ष क्यों आवश्यक होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी रोचकता बढ़ाने के लिए। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि मैं कौन सा सर्वनाम आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि नाक में दम करना। नाक में दम करना का अर्थ क्या होता है इसका मुहावरा। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत परेशान करना। उसी तरह क्वेश्चन 38 देख सकते हैं। क्वेश्चन 38 में क्या है कि ग्राम गीत में किसके जीवन का वर्णन किया गया, किसके जीवन का वर्णन किया गया। इसका सही जवाब होगा 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा, किसान का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर दिया गया है आप देख सकते हैं 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि मित्रता में प्रत्यय कौन सा है। मित्रता में प्रत्यय कौन सा आपको बताना है 39 का क्वेश्चन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी ता। इसी तरह देखना क्वेश्चन नंबर 40 का देखना है। 40 में दिया हुआ है कि नालंदा किस कारण से प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा के कारण प्रसिद्ध है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 41 देखना है। 41 में क्या लिखा हुआ है कि गाय का पुल्लिंग क्या होता है। गाय का पुल्लिंग क्या होता है आपको बताना है। गाय का पुल्लिंग क्या होता है ये बताना है। तो इसका 41 का जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी बैल होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 का बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है कि कहानी का अंतिम भाग क्या कहलाता है। कहानी का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या है 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा, निष्कर्ष होगा। ठीक है। उसी तरह देखना क्वेश्चन नंबर 43 का देखना। 43 में क्या लिखा हुआ है कि पर क्या आपको बताना है। तो पर क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ये उपसर्ग है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 44 देखना है। क्वेश्चन 44 में क्या छह किस प्रकार का व्यंजन है। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन होगा। उसी तरह 45 में देखना है नालंदा। नालंदा में विद्यार्थी कहाँ है ना, नालंदा में विद्यार्थी जो है वो कहाँ से पढ़ने आते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनेक देशों से आते थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 देखना है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा हुआ है, हाथ पांव फूलने का अर्थ क्या होता है। हाथ पांव फूलने का अर्थ क्या होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, घबरा जाना। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि ग्राम गीत में प्रकृति कैसी दिखाई पड़ती है। तो 47 का जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर दिखाई पड़ती है। कौन दिखाई पड़ती है, सुंदर, सुंदर दिखाई पड़ती है ना। उसी तरह क्वेश्चन 48 में देख सकते हैं। क्वेश्चन 48 में क्या है कि विद्यालय कौन सी संज्ञा आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 49 में बताना है वे जो है वो कौन सा सर्वनाम आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 49 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पुरुषवाचक। उसी तरह क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो 50 है। 50 में दिया है क्या कि कहानी में, क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि कहानी में पात्रों का महत्व क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, बताना चाहते हैं कि मैंने 50 क्वेश्चन कराए, ऐसे 70 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और ये इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सेम टू सेम आए तो इसके लिए जो है वो क्वेश्चन जो है वो सुबह में इंतजार करें। सुबह में सारे क्वेश्चन हम सही से भेज देंगे, सारे क्वेश्चन, है ना। और इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 72 74 0 31 530। ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसे ले लीजिए। सुबह में सारा क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल में जो है वो भेज दिया जाएगा, है ना। तो चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण।